मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो कार में कुछ टीनेजर्स रेस कर रहे होते हैं। उनकी बातों से पता चलता है ये किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। इनके हाथ में एक जीपीएस डिवाइस होता है जिसकी मदद से ये लोकेशन पर जा रहे होते हैं। दो लड़के एंड्रयू और बॉब डिवाइस का पीछा करते हुए एक झरने के पास आते हैं जहां एंड्रयू फिसल कर झरने में गिर जाता है। उसके पीछे बॉब भी पानी में कूद जाता है। दूसरी गाड़ी में बैठे दोनों लोग भी इनके पास आते हैं, पर तब तक बॉब को वो पैकेट मिल जाता है जिसके लिए ये रेस थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जीपीएस ट्रेजर हंट करने वाले कॉलेज बॉयज हैं जो जीपीएस की मदद से ट्रेजर हंट करते हैं जिसमें जान का भी खतरा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि शेफ नाम का एक आदमी चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ है, पर चोरी किया हुआ पैसा अभी भी बरामद नहीं हुआ है। बॉब और एंड्रयू न्यूज देख ही रहे होते हैं कि उन्हें एक ईमेल आती है जिसपे लिखा होता है इनविटेशन फॉर जीपीएस हंट। वो ईमेल खोलते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि इस हंट का इनविटेशन शेफ ने ही उनको भेजा है। दोनों सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, बट बॉब कहता है क्या फर्क पड़ता है, अगर ये हंट सक्सेसफुल होता है तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। एंड्रयू मान जाता है बट कहता है कि हमें इस हंट के लिए कुछ और लोगों की जरूरत होगी। तो बॉब कहता है कि उसने कॉलेज से अपने कुछ दोस्तों को कैंपिंग के लिए बुला लिया है और वो उनको इस ट्रेजर के बारे में कुछ नहीं बताएगा। अगले दिन एंड्रयू और बॉब कैंपिंग के लिए तैयार होते हैं, तभी उनके दूसरे दोस्त भी आ जाते हैं जिनका नाम बेकी, रिचेल, ट्रेविस, एलिसन और गेविन है। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर ये सब कैंपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। जीपीएस की मदद से ये एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां जमीन पर उन्हें एक क्रॉस का साइन दिखता है। एंड्रयू और बॉब दोनों उस जगह को खोदते हैं तो वहां उन्हें एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स खोलने पर सब थोड़े घबरा जाते हैं। उस बॉक्स में उन्हें कुछ पिक्चर्स मिलती हैं जिसमें एक लड़की बंधी हुई होती है। हर फोटो के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। सारी फोटोज को एक साथ देखने पर पता चलता है कि उस पे लिखा है प्लीज डोंट लेट मी डाई और एक नई लोकेशन का लैटिट्यूड। सब इसको देखकर एंड्रयू और बॉब से पूछते हैं ये क्या है। तब एंड्रयू इनको बताता है कि ये एक जीपीएस ट्रेजर हंट है। बॉब कहता है इसको जीतने पर उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, वो सब आपस में इस पैसे को बांट लेंगे। ये सुनकर सब रेडी हो जाते हैं, बट एलिसन बोलती है कि मैं पैसों के लिए अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालूंगी। गेविन भी ट्रेजर हंट पर जाने से मना कर देता है और एलिसन के साथ ही रुक जाता है। फिर हम देखते हैं ये लोग नाइट में एक जगह कैंपिंग करके रुक जाते हैं। ये लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी एंड्रयू कहता है कि उसकी डायरी और जीपीएस डिवाइस नहीं मिल रहा। सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एक आदमी उन्हें दौड़ता हुआ दिखता है। सब लोग उसके पीछे भागते हैं सिवाय बेकी के। कुछ दूर दौड़ने पर उस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो आदमी कोई और नहीं सैम था जो हमें स्टार्टिंग में ही कार रेसिंग सीन में दिखा था। सैम और उसकी पार्टनर फ्रैंकिन को देखकर एंड्रयू और बॉब गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं हमें भी इस ट्रेजर हंट का इन्विटेशन आया था। बॉब बोलता है मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। एंड्रयू उससे जीपीएस और डायरी वापस ले लेता है और कहता है वो लोग इनका पीछा ना करें। फिर ये सब वापस अपने कैंप पर आ जाते हैं। अगली सुबह ये लोग रेडी होकर चलने की तैयारी करते हैं। एंड्रयू बॉब को आवाज देता है पर बॉब कोई जवाब नहीं देता। एंड्रयू और ट्रेविस उसको ढूंढने लगते हैं बट वो नहीं मिलता। ट्रेविस कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, बॉब को लोकेशन का पता है, वो आ जाएगा। एंड्रयू थोड़ा सोचता है पर फिर हाँ कर देता है। ये सब वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर इन्हें एक पेड़ से बंधा हुआ एक और बॉक्स मिलता है। वो उसको उतार कर खोलते हैं। उसमें उन्हें एक वीडियो कैम मिलता है। उसको प्ले करने पर इन सभी का डर से हालत खराब हो जाती है। वीडियो में इन्हें एक मास्क मैन दिखता है जो बेसबॉल से किसी को मार रहा होता है। पूरा बेसबॉल खून से लाल हो जाता है। फिर वो वीडियो को उस आदमी पर फोकस करता है जिसको देखते ही ये सब लोग चीख पड़ते हैं। ये आदमी गेविन था। उसका पूरा मुंह खून से भरा होता है। फिर वो मास्क मैन उन्हें एलिसन की वीडियो दिखाता है। वो भी बंधी हुई होती है। मास्क मैन उसके कपड़े फाड़ देता है। एलिसन के शरीर पर खून से अगली लोकेशन का लैटिट्यूड लिखा होता है। सब ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। एंड्रयू बोलता है उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेकी बोलती है कि उन्हें अभी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, पर एंड्रयू कहता है कि रिचेल उसकी कजन है, वो उसको छोड़कर नहीं जा सकता।
सब आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाइट हो गई है। ये लोग चल रहे होते हैं कि बेकी रुक जाती है और कहती है कि वो थक गई है और उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए, पर बाकी लोग आगे जा चुके होते हैं। तभी बेकी को लगता है कि कोई उसके आसपास है। वो डर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग पीछे देखते हैं और वापस बेकी की तरफ भागते हैं। बेकी बुरी तरह से डरी हुई होती है और कहती है कि उसने किसी को अभी यहाँ देखा है। सब टॉर्च से इधर उधर देखते हैं बट उन्हें कोई नहीं दिखता। ट्रेविस बोलता है कि शायद कोई जानवर होगा। एंड्रयू कहता है कि रात बहुत हो गई है और उन्हें यही कैंप लगाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेविस और बेकी कैंप से थोड़ी दूर बेकी बोलती है कि ये सब जल्दी से खत्म करके हम वापस जाकर शादी कर लेंगे। ट्रेविस भी उसको प्रॉमिस करता है। फिर बेकी वापस कैंप में चली जाती है और ट्रेविस स्मोक के लिए वहीं रुक जाता है। तभी उस पर कोई हमला करता है। ट्रेविस डर कर भागने लगता है और भागते भागते वो एक तालाब में गिर जाता है। वो आदमी ट्रेविस को पकड़कर पानी में डुबा देता है। सुबह जब सब उठते हैं तो उन्हें ट्रेविस वहां नहीं मिलता। बेकी उसको आवाज लगाती है बट कोई जवाब नहीं मिलता। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रेविस की लाश एक पेड़ के सहारे पड़ी हुई है। तभी एंड्रयू को कुछ आवाज आती है। आवाज की तरफ जाने पर उन्हें एक टेंट दिखता है। सब उस टेंट की तरफ बढ़ते हैं। अचानक उसमें से बॉब बाहर आता है। एंड्रयू उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि वो कहाँ था। बॉब कहता है कि वो लोग उसको छोड़कर अकेले चले गए थे। बेकी बॉब से बोलती है कि तुम ही वो मास्क मैन हो ना, तुमने ही ट्रेविस को मारा है। पर बॉब कहता है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। एंड्रयू कहता है कि अगर इसमें उसका कोई हाथ हुआ तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। सब लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। अपने दोस्तों की मौत से सब बहुत दुखी हैं। तभी उन्हें सैम की आवाज सुनाई देती है जो फ्रैंकिन फ्रैंकिन चिल्ला रहा होता है। सब उसकी तरफ जाते हैं। बॉब सैम के सामने गन तान देता है और पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है और फ्रैंकिन के साथ उसने क्या किया। सैम कहता है कि उसके पैर पर चोट लग गई है और फ्रैंकिन उसको वहां अकेला छोड़कर चली गई है। बॉब बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है और आगे जाने लगते हैं। सैम बोलता है कि एटलीस्ट उसको कोई फर्स्ट एड ही दे दे। बॉब उसके पैर पर पट्टी कर देता है। कहीं से एक तीर आता है और सैम को लग जाता है। सब ये देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इस बीच बेकी उनसे अलग हो जाती है और भटक जाती है। वो एक जगह रुकती है जहां मास्क मैन उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ बाकी लोग भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें फ्रैंकिन की लाश मिलती है। सब ये देखकर और डर जाते हैं। तभी उन्हें बेकी की चीख सुनाई देती है। वहां जाने पर उन्हें बेकी की लाश मिलती है। तभी कहीं से एक गोली चलती है और बॉब खाई में गिर जाता है। एंड्रयू और रिचेल वहां से भाग जाते हैं। दौड़ते दौड़ते वो एक कॉटेज के पास पहुंच जाते हैं। कॉटेज के अंदर उन्हें एलिसन बंधी हुई मिलती है। एंड्रयू उनको छुड़ाने लगता है। तभी पीछे से मास्कमैन रिचेल को पकड़ लेता है बट रिचेल चाकू से उसके पैर पर वार करती है और खुद को उससे आजाद करा लेती है। मास्कमैन वहां से भागने लगता है और एंड्रयू उसका पीछा करता है। कुछ दूर जाने पर एंड्रयू मास्कमैन को पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी वहां एलिसन और रिचेल भी आ जाती हैं। एलिसन अचानक मास्कमैन पर गोली चला देती है। मास्कमैन गिर जाता है। एंड्रयू उसका मास्क हटाता है और चौंक जाता है। ये तो गेविन है। एंड्रयू उससे पूछता है कि तुम तो मर गए थे और ये सब तुमने क्यों किया। तब गेविन कहता है कि ये बात अपनी बहन से पूछो। एलिसन कहती है कि रिचेल और गेविन मिले हुए हैं और वो हम दोनों को भी मार देगी। रिचेल कहती है कि ये सब झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी एंड्रयू का ध्यान एलिसन के ब्रेसलेट पे जाता है। उसको याद आता है कि ये सेम ब्रेसलेट उस पिक्चर वाली लड़की के हाथ में था। एंड्रयू सब समझ जाता है। वो एलिसन को पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब एलिसन उसको बताती है कि एंड्रयू उसका रियल भाई है। वो बताती है कि जब उसके पेरेंट्स गरीब थे तब उन्होंने एंड्रयू को किसी और को दे दिया था, बट बाद में अमीर हो गए तब एलिसन पैदा हुई। पर उसके पेरेंट्स उससे कम प्यार करते थे और सारा पैसा वो एंड्रयू को देने लगे। ये बात एलिसन को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी विल में अपनी सारी प्रॉपर्टी के भी 2 हिस्से कर दिए थे, जो एलिसन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी प्रॉपर्टी पाने के लिए, बट सारी प्रॉपर्टी पाने के लिए उसे एंड्रयू को भी मारना पड़ेगा। इसीलिए उसने शेप के साथ मिलकर उसे इस हंट पर बुलाया। एलिसन एंड्रयू को गोली मारने वाली होती है। तभी बॉब पीछे से आकर
उस पर हमला कर देता है। गन एलिसन के हाथ से गिर जाती है। वो वहां पड़ी एक रॉड से बॉब पर हमला करने लगती है, तभी एंड्रयू उसको गोली से मार देता है। यहाँ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।